Is the screen visible? Yeah, sir. Okay. So we had done last time like why we require such analysis software, because the data generated in the today's world is very large and at a high speed. So processing at that high speed is of more importance. So Apache Hadoop is nothing but an open source framework that is used for batch processing of your big data. एक साथ प्रोसेस होना चाहिए and फटाफट प्रोसेस होके तुमको आउटपुट मिलना चाहिए. Now, one technique over here is map and reduce, that is based on parallel programming model. This we have seen last time. Parallel programming will work on multiple servers at the same time. हर एक पे हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा काम होगा. जैसे लास्ट टाइम जो हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल देखा था, that was based on your map and reduce programming model. जैसे दो जूनियर कुक्स थे एंड एक हेड कुक था, ये एक सेट बना था. So this junior cooks were basically the map and main cook was the reduced version. जैसे तुम्हारा प्रोसेस फाइन ट्यून होके आता है, पहले जो भी डिश रहेगा ये थोड़ा बनाएगा, आगे ये बनाएगा. So this is one of the widely used models for processing your data that is being generated and available for your purpose. Now, what is happening over here? Input पे दुनिया भर का डेटा मिलेगा. Variety of your key values. Basically, key values means कि एक जो भी तुम्हारा डेटा है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स है. लाइक इफ यू कंसिडर योर फेसबुक अकाउंट, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, ओके. तुम्हारा प्रोफाइल है से ABC, तो क्या क्या वहां पे आता है तुम्हारे बारे में. यू हैव योर एल्बम्स, तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स, तुम्हारे हैशटैग्स, तुम्हारा लोकेशन हिस्ट्री, राइट. ये तो सम ऑफ द थिंग्स दैट आई नो. You can give me examples which I have not mentioned and I am also not aware, because you use social media to a larger extent compared to us, right? और क्या क्या डेटा होगा इसको छोड़ के. यूज करते हो ना फेसबुक की नहीं? Yes, sir. हाँ तो चैट में डालो, अगर अनम्यूट करके नहीं बोलना है तो चैट में डालते जाओ, वो भी दिख रहा है इधर. और क्या आएगा पैरामीटर्स? या फ्रेंड्स लिस्ट, देन और क्या क्या आएगा? बहुत कुछ बाकी है. हाँ, लाइक्स, करेक्ट. फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स दिखता है, सजेशन, करेक्ट. पोस्ट, बरोबर. फिर मेन चीज नहीं बोल रहे हो अभी भी. ओके, नोटिफिकेशन, मेमोरीज. और एक जगह जहां पे एकदम भर के डेटा मिलेगा, वो अकेले टॉपिक पे. ओल्ड मेमोरीज, बर्थडेज, यस, एनिवर्सरीज, यस. याद रखता है तुम्हारा 5 साल बाद तुमको वो नोटिफिकेशन देता है कि यू हैव कंप्लीटेड 5 years, से यू हैव बिकम फ्रेंड विद दिस 8 years, करेक्ट. नेक्स्ट. मेटा डेटा नहीं,
जो तुमको एक्सेसिबल है वो वाला डेटा चाहिए एज ऑफ नाउ, जो तुम यूज करते हो. मैसेंजर नहीं है फेसबुक पे? दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फेसबुक, राइट? यू चैट विथ योर फ्रेंड्स जस्ट लाइक व्हाट्सअप. तो जितने चैट है, जितने बंदों के साथ चैट कर रहे हो, दैट विल बी अ ह्यूज सेट ऑफ डेटा अगेन, लाइक योर व्हाट्सअप. व्हाट्सअप एक स्टैंड अलोन है, एज ऑफ नाउ पूरा इंटीग्रेटेड नहीं है फेसबुक में, दो दे हैव परचेज्ड इट. बट योर मैसेंजर्स डेटा विल बी क्वाइट ह्यूज. तो उसमें भी तुम्हारे कीवर्ड्स पिक्चर में आएंगे, तुम किस टॉपिक पे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो. फेसबुक कैन ट्रैक एवरी डैम थिंग, राइट? नेक्स्ट, ग्रुप्स भी होते हैं फेसबुक पे, तुम ज्वाइन करते हो कुछ कुछ ग्रुप्स. So this all is just for one website. See, we have just talking about one website and one profile. हमने सिर्फ एक बंदे के लिए बात की अभी तो. One person is having this many datas जो अभी हमने डिस्कस किए सारे, राइट? सो ये जो डेटा रहेगा, हाउ विल यू सॉर्ट इट आउट, हाउ विल यू यूज? क्योंकि अगर सपोज यू आर सम मार्केटिंग कंपनी दैट इज डीलिंग विथ अ ट्रैवल एजेंसी, तो तुमको बाकी सब चीजों से जरूरत है क्या? नहीं. यू विल ट्रैक द लोकेशन फर्स्ट, कितना घूमता है बंदा, कहाँ कहाँ गया है, वो एक काम आएगा. एल्बम्स में तुमने हैशटैग डाला है, लिंक किया है, तो वहां से पता चलेगा कि ये कहाँ की मेमोरीज है तुम्हारी, राइट? रेस्ट ऑफ द डेटा may not be that much relevant. I am not saying irrelevant. Not that much relevant कि उसको ad target के लिए दिया जाए. So somewhere you will have to sort it out the data. That is where the map function will come into picture. The programs written over here in map and reduce, the functions, what they will do, the input data will be given to them in phases and in the pair of key value pair. उसमें से ये जो काम का है वो फिल्टर आउट करने लगेंगे. इन रन टाइम दे विल बी अ टिपिकली लार्ज क्लस्टर्स ऑन योर हार्डवेयर. नाउ नॉट नेसेसरी कि तुम जब डेटा ढूंढ रहे हो तभी तुमको वो डेटा मिलेगा. लाइक योर जीपीएस डेटा, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अराउंड, तुमको गूगल में हिस्ट्री दिखता है तुम्हारा, ट्रैवल हिस्ट्री. सेम वे फेसबुक में भी मिलता है. सो दिस इज लाइक अ रियल टाइम डेटा, राइट? क्रिएट होते जाएगा. तो यू कैनॉट से कि मैंने प्रोग्राम एक बार रन कर दिया देन अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रन इट. ये कंटिन्यूसली रन होना चाहिए, राइट? सो दैट विल बी टेकन केयर बाय making it easier. So what we do scheduling. Each and every work or say code will be scheduled between the data center and the servers. जो भी डेटा आते जाएगा, jobs and communication, they all will be executed one by one to filter out the required data. क्लियर हुआ इतना? So first let's go to the diagram. ये जो तुम्हारा इनपुट डेटा है जो अभी हमने डिस्कस किया, से वन प्रोफाइल ऑफ वन पर्सन,
they will be given to your map functions that you have written. से एक travel का है, एक food का है, एक photography का है, etc etc. सब अपने अपने रिक्वायर्ड चीजें निकालेंगे. कुछ लाइक्स में मिलेगा, कुछ पोस्ट में मिलेगा, कुछ चैट में मिलेगा. समथिंग विल बी इन योर मैसेंजर, right? So that will be given to the reduce function. That will make some sense out of that data कि ये बंदा किस जगह किस टाइप की जगह पे जाना पसंद करता है, what type of say food does he like, and then it will be given as an output to the marketing company. This marketing company will target that person with specific types of travel offers to say some special locations. Like many of you would like to go to say area where there is snowfall, say Ladakh, Leh. Some would like to go to say trekking in a hilly area. Some would like to go to a greener area like forest. So the travel offers will be person specific. So that will be taken care by this. So over here, this is the basic flow of map and reduce कि वो काम कैसे करता है. इतना क्लियर है यहां तक? हाँ ना? Yes, sir. Okay. So next part is to get the job execution workflow. जो अभी हमने ऊपर स्टेप्स लिए हैं, तो डेटा फ्लो कैसे होगा? सो अगर फेसबुक इज अ मच कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, हम एक छोटा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. ठीक है? नाउ कंसिडर से दिस इज वन फॉरेस्ट. ठीक है? कंसिडर दिस एज वन फॉरेस्ट, small area. You are having multiple sensors spread across the forest. Now, what can you measure in the forest? Tell me the parameters. 2 to 3 parameters, ज्यादा नहीं चाहिए. बोलो, क्वेश्चन समझा? क्या पूछा? सपोज दिस इज अ एरिया फॉर अ फॉरेस्ट. मैंने यहाँ पे सेंसर्स लगाए हैं. कितने हैं? 9. ओके, 9 सेंसर्स आर देयर. फॉर अ फॉरेस्ट, व्हाट पैरामीटर्स कैन आई मेजर और से मॉनिटर? ओके, सो वन इज टेम्प, सेकेंड ह्यूमिडिटी. बस चलेगा, इतने ही काफी है. और कोई डाला है? एनिमल डेंसिटी जाने दो, नॉट राइट नाउ. दैट विल बिकम कॉम्प्लेक्स. आंसर सही है, बट हमको एक सिंपल एग्जांपल चाहिए. इतना काफी है. नाउ फ्रॉम दिस व्हाट एनालिसिस कैन वी डू? ये 2 पैरामीटर से क्या पता चल सकता है? टेम्परेचर मिला, ह्यूमिडिटी मिला, बट उससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं फॉर अ फॉरेस्ट? टाइप ऑफ ट्रीज. डेटा कैसे मिलेगा टेम्परेचर से? ओके, रेनफॉल. और कुछ? थोड़ा दिमाग लगाओ. और क्या? टेम्परेचर. हाँ, टेम्परेचर मिला, एग्रीड. उससे मुझे क्या प्रेडिक्शन मिलेगा? टेम्परेचर लो हाई है, बट उससे मैं क्या बोल सकता हूं? क्लाइमेट. अब उसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं. डू यू रिमेम्बर ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉकडाउन, या उसी के दिसंबर में आई सपोज, देयर वाज फॉरेस्ट फायर इन ऑस्ट्रेलिया, ह्यूज फॉरेस्ट फायर, एंड लॉट ऑफ एनिमल लाइफ वाज डिस्ट्रॉयड. याद आया? हाँ.
So now if I have a temperature data, can I detect whether the forest is on fire or not? सिंपल एग्जांपल की तरफ जाते हैं. तुम्हारे आंसर्स गलत नहीं है, बट थोड़े कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो तो हम सिंपल से आगे बढ़ते हैं. सो वहां पे पता नहीं चला तो फायर आउट ऑफ कंट्रोल चला गया. राइट ऐसा नहीं है कि गलती है किसी की, इट हैपेंस, फायर होते हैं नेचर में. ड्यूरिंग समर्स फायर डू हैपन, बट this one was one of the major one. So how this project can help you? You are monitoring the temperature of each of the sensors. If तुमको पता है फायर का कहां तक जाएगा टेम्परेचर से, बियॉन्ड सम लिमिट से 30 45 या 50 डिग्रीज के ऊपर जाएगा तो देर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग अ फायर, बिकॉज इतना हाई टेम्परेचर है. इफ यू हैव ड्राई लीव्स, इवन अ स्मॉल स्पार्क कैन क्रिएट अ फायर. एक्चुअल फायर नहीं है, दैट इज फॉर द प्रेडिक्शन कि जब टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ने लगे तो यू कैन इजीली प्रेडिक्ट कि देयर कैन बी फायर इन दिस एरिया. राइट. सो फिलहाल हम एक फायर प्रेडिक्शन सिस्टम यूज करते हैं. सेम वे सुनामी वार्निंग सिस्टम्स विल ऑल्सो वर्क. मूवी देखा है बैटलशिप? यस, नो? उसमें है सुनामी वार्निंग सिस्टम. हाँ, एंड में याद है ट्रैकिंग के लिए वेदर का डेटा यूज करता है फॉर द सुनामी बुगीज. Same example can also be considered over here. That is also similar example. Forest has been replaced by ocean. You have multiple sensors. You are monitoring the wave height. If it goes beyond some level, you can consider it as a tsunami. जैसे 6-7 मीटर के waves आने लगे, means there is a high probability of getting a tsunami. And you can predict from which direction it is coming and it will go. Right? So same way right now we will be considering this example. Now, हमने जो level 1, level 2, level 3 deployment देखा था of IoT. Over here, this is one node. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. 9 different nodes are there. ये सब एक सेंट्रल नोड को डेटा भेजेंगे जहां पे वो बंदा इसको देखेगा, वहां पे ये एनालाइज करेगा. नाउ प्रेडिक्शन विल डिपेंड ऑन योर कोडिंग. जितना एफिशिएंट तुम्हारा कोडिंग रहेगा, यू कैन प्रेडिक्ट इट इन अ बेटर वे. सो हाउ विल दिस सिस्टम वर्क? एनी Hadoop क्लस्टर will have a master node with number of slave nodes, and every master node will have a backup node. So now for any node, जैसे अगर फॉरेस्ट में फायर आने वाला है, इफ देयर इज अ फायर, वही टाइम पे तुम्हारा मास्टर नोड खराब हो गया, दिस इज से योर मास्टर नोड, तो चलेगा क्या वो सिस्टम? नहीं, बिकॉज दिस आर ऑल क्रिटिकल सिस्टम्स. सुनामी आने वाला है, वही टाइम पे तुम्हारा मास्टर नोड खराब हो गया, यू आर नॉट एबल टू गेट द डिजायर्ड डेटा. इज इट गुड? नो. Right? So what we have to do, always there will be one backup node for every master node, कि एक खराब हुआ तो दूसरे पे आ जाएगा. And all these 9 nodes that we have considered over here, they are known as slave nodes. So master node will take care of your name nodes. हर एक slave का नाम होना चाहिए. And all the jobs will be given to it for processing. Slave nodes will be your data nodes,
and the task trackers. वहां से हमको डेटा मिलेगा एंड वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग कि कितना डेटा आ रहा है, कितने मिनट पे आ रहा है. So backup will be on the secondary name node, because अगर primary name node जो तुम्हारा master node है वो बंद हो गया तो you should have something to go back to, otherwise your system will fail. So the function of the key process is described one by one. First we will go to the name node. What is the use of name node? Name node में तुम्हें क्या मिलेगा? A directory tree for all the files in the system. And it will be tracked across your cluster कि कौन सा डेटा कहां है, कहां से आ रहा है. It will not store the data of this file. It will give you the address of this file. Client जो भी slave node रहेगा, they will get the location from the name node. Whenever they want the data या कुछ access करना है या कुछ देना है. Add, copy, paste. So whatever the request is sent, it will be given a list of the data nodes on the server. जैसे if there is some user, he is trying to track the say temperature over here. So ये master node को request भेजेगा कि यहाँ का data कहाँ पे है. तो master node will give the address of the server where the data of this node has been stored. Okay. So now next is name node servers as both directory and namespace manager. So this is basically your Hadoop distributed file system. एक ही नेम नोड एक टाइम पे रन करेगा, सिंगल नेम नोड दैट विल टेक केयर ऑफ द एंटायर क्लस्टर that it is monitoring. Next, secondary name node, that is the backup. This is currently not a high availability system. This will be a single point of failure on the cluster. So when the primary name node goes down, entire file system will be offline because किसी को कोई डेटा नहीं मिलेगा. Like an example, last year, yaad hai, starting of the lockdown, entire Mumbai's power supply was cut off. There was no backup, nothing. The people who had generators or say UPS, they had some power. या solar panel जिसके पास है, with the battery system, right? So that is the example of this backup. The moment your primary fails, your secondary should come into picture. Now, where is this important? कोई और example दे सकते हो? प्राइमरी पावर अगर फेल होता है तो सेकेंडरी पावर हमको चाहिए. व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल फॉर दिस? क्रिटिकल सिस्टम्स चाहिए. हाँ करेक्ट, एक हॉस्पिटल. देन और कहाँ पे और भी एग्जांपल आ सकते हैं, बोलो. एयरपोर्ट्स, करेक्ट. At least to get the critical planes down, those who are low on fuel. Then थोड़ा बड़ा सोचो. और हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट, one of the major critical systems. Banks to say safeguard the critical financial data. Yes, because primary military establishment, correct.
बिकॉज अगर कुछ देखोगे एग्जाम्पल्स तो इट इज लाइक कि अकेले में उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे बैंक है या मिलिट्री है. बट इफ इट इज अ टाइम ऑफ वॉर एंड दिस सिस्टम फेल्स, देन इट विल बी अ chaos and affects the financial system or the economy of the country. So these are the few जहां पे तुमको बैकअप चाहिए. Nothing can work on only primary anytime. And one of the last example, any spacecraft or say satellite. You are spending so much money sending the equipment in the space, and if it some component fails, एक सपोज तुम्हारा रजिस्टर फेल हुआ, रजिस्टर कितने का आता है? हार्डली 1 रुपी और 2 रुपी, राइट? एंड इफ दैट कंपोनेंट फेल्स, क्या होगा? पूरा करोड़ों का तुम्हारा सैटेलाइट वेस्ट जाएगा. करेक्ट? सो ऑलवेज all these critical systems have a backup system. If one fails, second will come into picture. Now one example from your point of view. जैसे तुम असाइनमेंट कॉपी करते हो, तो नॉर्मली क्लास में एक दो बंदे रहते हैं जो हमेशा असाइनमेंट पहले लिखते हैं. सो इफ द फर्स्ट वन हैज नॉट रिटन फॉर सम इमरजेंसी उसके घर पे, यू ऑलवेज गो टू द सेकेंड वन हु यूज्ड टू राइट द डेटा, राइट? तुम उसका असाइनमेंट ढूंढोगे, प्राइमरी नहीं मिला तो. The same thing applies over here. Now next is the job tracker. Now job is basically a service in the Hadoop that distributes the task to the specific node in the cluster. So they basically will be in the same rack to get the work done faster. Now next is your task tracker. It is a node in a Hadoop cluster that accepts the map, reduce and shuffle task. जो ऊपर वाला टास्क देगा नोड, जो भी जॉब ट्रैकर का नोड है, it will assign some task to some nodes. Task trackers will accept that and it will define the number of tasks required. If some node is free, जो अभी डेटा मॉनिटर नहीं कर रहा है, बिकॉज डेटा कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं करोगे, you are not going to send the data every second. It will be always say after 5 seconds, say 10 seconds और say every minute. तुम्हारे फोन में भी जो वेदर ऐप है, व्हेन यू गेट द अपडेट, हर सेकेंड अपडेट होता है क्या वेदर का डेटा? नो, इट टेक्स टाइम. आइदर तुमने सेट किया होता है एवरी हाफ आवर, एवरी 10 मिनट्स, एवरी 4 आवर्स, अकॉर्डिंगली इट विल अपडेट. तो रेस्ट ऑफ द टाइम that node can even process the data which is an empty slot. Next is your data node. Data node stores the data in your distributed file system. Your distributed file system will have data from more than one node. जैसे अभी हमने 9 nodes कंसिडर किए. Right? So whenever you are deploying the system, these data nodes will first communicate with the name node. That is your main primary cluster node or say master node. So whatever request comes from your name node will be given to the data nodes. And accordingly, जैसे जो data मांगा है, data will be sent back to the client. So is the example and this words clear? Name node, secondary node, say job tracker, task tracker. Yes, no.
कि रिपीट करना है कुछ? Okay, so just a diagrammatic representation of the things that we have done. This is your master node over here. उसके अंदर तुम्हारा नेम नोड है और जॉब ट्रैकर है. किससे डेटा लेना है, क्या डेटा लेना है, कब डेटा लेना है, कहाँ डेटा रखा है, where it is stored, all the things will be taken care over here. Same function is defined in this, but it is a backup node. ऊपर वाला ही चीज है, just a copy in case the primary fails. ये तुम्हारा इंडिविजुअल नोड्स जो हमने 9 नोड्स कंसिडर किए थे. Data node, it will get the data from your sensors, that is temperature, humidity, in our case right now. अगर से सुनामी वाला एग्जांपल लेते हो, छोटा वाला ही सेम, you will have wave heights or say water temperature. Both can tell you some data and give you the idea ki how the data will flow, right? So that is another example. Now, how will a user use the data? जो client है, that will ask the master node, that will create a job, it will find out where that job is. टास्क को ट्रैक किया जाएगा कि ये नोड का डेटा चाहिए. तो दिस विल रिस्पॉन्ड विद द सर्वर लोकेशन वेयर द डेटा इज स्टोर्ड एंड गिव इट बैक टू द क्लाइंट. ओके, अगर अवेलेबल नहीं है तो पुराना डेटा देगा. यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Okay, so next over here, it will work on basically FIFO, that is first in, first out. The scheduling work. Scheduling means suppose there are 100 clients. जैसे तुम्हारे एरिया का वेदर तुम लेते हो, that weather data will be accessed by many people. You are not the only one. तो जो पहले भेजेगा उसको पहले मिलेगा. Like in microcontroller 8051 जब किया था हमने, you had priority for the interrupts, right? किसको पहला हाई प्रायोरिटी मिलेगा. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. एवरीथिंग विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जैसे रेलवे का टिकट काउंटर, जो बंदा पहले जाएगा उसको पहले टिकट मिलेगा. So whichever client will request the data first, his request will be scheduled first. So this is basically job execution diagram for what we have done. Whatever the client node is, it is requesting the data. जॉब ट्रैकर से डेटा लेके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से निकाल के वापस उसमें जाएगा. ये तुम्हारा लास्ट वाले नोड्स, द सेंसर्स. दिस इज द जॉब दैट इज क्रिएटेड एंड इट विल बी सेंट थ्रू योर HDFS. एंड ये diagram is with respect to one client node. Multiple client nodes will get the data in the form of FIFO. So basically this programming is being done in Java. If you are interested in trying it out, I will share this word file with you. यहाँ पे कोड भी दिए हुए हैं. So from exam point of view, codes will not be asked, but theory related to it surely can be asked. Okay, so like the next part is basically the setting up.
ये पूरे कमांड्स है हाउ टू इंस्टॉल Hadoop and Java in Linux. So if you want कि डिटेल में चाहिए तो आई हैव दिस बुक का हार्ड कॉपी, आई हैव गॉट इट. कोई आजू बाजू रहता है तो यू कैन कम एंड स्कैन द रिक्वायर्ड पार्ट दैट यू वांट, या जेरोक्स करा के रिटर्न करो बुक. ओके, सो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बाय हार्ट दिस. That is one thing I want to make it clear, because this book deals with your actual practical applications also. It is not just limited to the theory part, but with respect to your syllabus, we have to be limited to your theory part. All the file name packages, whatever is required, everything is described properly. Now, whenever the communication is happening between the nodes, should that communication be open or should it be protected? Encrypted, right? Otherwise, anyone can fidget with that data and create a nuisance. So to avoid that, what you can do is you can deploy encryptment with public and private key. अब डेटा कंप्रेशन या कोई ऐसा सब्जेक्ट हुआ है अब तक कि नहीं? या एंक्रिप्शन के बारे में कोई आइडिया है बाकी लोगों को? ओके, सो पब्लिक प्राइवेट की यू आर अवेयर कि नहीं? ओके, गुड. व्हाट अबाउट द रेस्ट? अच्छा, नहीं. ओके, चलो एक एग्जांपल सोचने दो. बेसिकली नेशनल ट्रेजर मूवी देखा है? कोई भी पार्ट, 1 2 व्हाटएवर. हाँ, तो any riddle that they solve, it has one keyword that will solve the entire riddle. याद है कंप्यूटर पे वो ट्राई करते हैं अल्फाबेट्स. हाँ, so that is basically the key to that riddle. Same way, whenever I am encrypting something, I will always generate the key कि जिससे वो encrypt हो. Now that part से तुम्हारे घर का दरवाजा एग्जांपल ले लो. सेम पार्ट. तुम्हारे घर के दरवाजे के ताले का चाबी कितने लोगों के पास होता है? Only your family members, you, your siblings, or say your parents or grandparents. बस इतना ही रहेगा. So that is your private key, limited, और से पर्सनल की. नेक्स्ट, अगर तुम्हारे बिल्डिंग का टेरेस है, उसका चाबी कितने लोगों के पास होगा? हर एक के घर में मिल सकता है, या तो हर एक के साथ वो की शेयर होता है, दो में से एक होगा. हाँ, सेक्रेटरी, चेयरमैन, या तुम जाके लोगे. एवरीवन हैज द एक्सेस. तुम्हारे घर का चाबी तुम दोगे क्या अगर कोई भी सेक्रेटरी, चेयरमैन या कोई भी आके मांगेगा? नहीं, राइट? सो दैट इज व्हाई योर होम की इज योर प्राइवेट की एंड द की टू योर टेरेस इज योर पब्लिक की. पब्लिक की इज एक्सेसिबल टू ऑल, कि कोई भी वो की यूज करके डेटा एनक्रिप्ट कर सकता है. प्राइवेट की सिर्फ तुम वो की को एक्सेस करके डेटा एक्सेस करोगे. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड ओवर हियर. For any control scripts, they are connected to each other with passwordless SSS login. But they will have your public and private key. कोई भी आके randomly data नहीं लेगा. They have been assigned a key
through which the data can be accessed and you can modify the setting. Now, public key में कितना limitation होगा? Public key can only get the data. Just with respect to our example, do you want to public to modify the settings? No. सेटिंग्स चेंज हो गया, से डिग्री से फ़ारेनहाइट कर दिया, तुम्हारा पूरा एल्गोरिदम काम नहीं करेगा. So normally public will have the access to the data that it is sensing. Private key means that will be the administrator of that particular node. So what will happen with the private key? जो एक्सेस मिलेगा that will be unlimited. जैसे अगर कुछ खराब हुआ तो वो आके उसको ठीक करना चाहिए. So that access will be given to say private key. Okay, now see, this configurations is with respect to our example. Okay, I will be skipping that coding part. जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी के ऊपर उन लोग ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है लेके A to Z using the Hadoop. So next topic, is it clear till now? कि कोई डाउट रहा है एनक्रिप्शन में? So next is using this for the batch data analysis. So up till now what we have done was like single data, एक data. Now पूरे के पूरे batch में उसका data analyze कैसे होगा? So we can even use Hadoop and set the MapReduce algorithms for batch data analysis. बेसिकली बैच डेटा से बेनिफिट क्या मिलेगा? सपोज एक दिन का डेटा मैंने प्रोसेस किया एक साथ, तो मुझे हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, highest humidity, lowest humidity, can I get this few parameters? These parameters are with respect to say our example right now जो forest का लिया है. So you can get a mean, maximum, minimum, daily average, average till date. जैसे बीच में अभी न्यूज में देखा रहेगा एक दो हफ्ते पहले कोल्डेस्ट संडे इन द डिकेड, ये कैसे पता चलता है? They had the data from the previous decade, they compared it, they checked it and gave you the analysis, right? So any data collector जिसको भी चाहिए that can retrieve the data from the sensor जो क्लाउड में ऑलरेडी सर्वर पे स्टोर्ड है, that raw file is given to the Hadoop. Now जो हमारा एग्जाम्पल है उस हिसाब से उन लोग ने एक एग्जाम्पल दिया है. सी अब ये डेटा में क्या क्या दिया हुआ है ये तुम बताओगे मुझे. चलो क्या समझ रहा है ये डेटा से? दिस इज वन ऑफ योर डेटा इन योर एग्जाम्पल. फॉरेस्ट वाला ये एग्जाम्पल है. बस एक ही टेम्परेचर ही है. हमने क्या क्या कंसीडर किया था टेम्परेचर के साथ? ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये तुम्हारा डेट, ये टाइम, ये टेम्परेचर, देन अ सेपरेटर, अगेन डेट, टाइम एंड ह्यूमिडिटी. यस, ऊपर वाला टेम्परेचर में जाएगा, नीचे वाला ह्यूमिडिटी में जाएगा.
राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगा कि अब तक we were only considering ये डेटा, but if we are going to process the data, store and analyze, I should know कितने बजे किस दिन आया था। ये दोनों डेज अलग है डेट के हिसाब से, टाइम अलग है, नहीं टाइम सेम है, वैल्यूज अलग है। राइट, बिकॉज अब बीच में और भी डेटा रहेंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि क्या क्या डेटा हम सेंड कर रहे हैं, क्या क्या रिसीव कर रहे हैं। So whatever data is there in the data collector or you say your server will be given as the input to the map task, then it will given to the reduce task। जैसे ये फिल्टर आउट करेगा, ये टेम्परेचर को एक साथ करेगा, ह्यूमिडिटी को एक साथ करेगा, राइट। सॉर्ट आउट तो पहले करना पड़ेगा क्योंकि सारा डेटा लाइन में आते जा रहा है। से एवरी 1 मिनट वी आर गेटिंग द डेटा। तो दिन में भी कितनी बार डेटा मिलेगा वो तुम इमेजिन कर सकते हो। लाइक एवरी मिनट इफ आई एम गेटिंग वन डेटा, तो पहले मिनट पे टेम्परेचर मेजर किया, नेक्स्ट मिनट पे ह्यूमिडिटी, थर्ड पे वापस टेम्परेचर, फोर्थ पे वापस ह्यूमिडिटी, 4 मिनट में 2 बार टेम्परेचर 2 बार ह्यूमिडिटी आया। ये एक नोड का है अभी तो। लाइक दिस वी हैड 9 नोड्स इन आवर एग्जाम्पल, इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस। सो वो डेटा ये मैप कर देगा कि टेम्परेचर एक साथ करेगा एक दिन का, ह्यूमिडिटी एक दिन का अलग करेगा, एक नोड का उसमें सेग्रीगेशन होगा। राइट, सेम वे रिड्यूस टास्क विल स्टार्ट कंबाइनिंग, से एवरेजिंग इन द वे दैट यू रिक्वायर। दिस ऑल कोड्स विल बी रिटन बाय यू। तुम क्या एनालिसिस करना चाहते हो कि टेम्परेचर का ग्राफ चाहिए तो वो ग्राफ के हिसाब से डेटा देगा, दैट विल बी सेंड टू द आउटपुट और सो द डिस्प्ले। क्लियर हुआ बैच डेटा एनालिसिस? So we will stop here for today. Just let me check the attendance. ये अटेंडेंस मार्क हुआ है, नॉट एन इश्यू। डाउट है तो पूछो, नहीं तो कल मिलते हैं। Thank you, sir. Bye. बाय बाय।